हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए एक और प्यारी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि आपके जो पार्टनर है, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है या था, ठीक है, वो आपकी खूबसूरती के बारे में अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है। पूरी रीडिंग में जानेंगे कि आपकी खूबसूरती के बारे में आपके पार्टनर ने अपने दोस्तों से क्या जिक्र किया, क्या कहा या क्या कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। सो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आप सबको, है ना। एंड फुल फोकस होकर के रीडिंग को देखना है। यहाँ पे मैं कैंडल को लाइट करने वाली हूँ और आप सबको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, ओके। सो फोकस कीजिए आप उस व्यक्ति के ऊपर जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, सो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो आपके जो आपके पार्टनर हैं वो जब दोस्तों के बीच में बैठते हैं ना, तो बात सिर्फ आपकी आज की खूबसूरती की नहीं होती। वो अपने दोस्तों की तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है और वो बहुत दूर तक देखते हुए कहते हैं कि यार मेरी खूबसूरत दुनिया तो वही है, मुझे बस उसके साथ अपना आने वाला कल दिखता है। यहाँ की एनर्जी, है ना, मुझे यही बता रही है। वो कह रहे हैं कि जब वो मेरे साथ होगी ना तो मेरी जिंदगी मुकम्मल होगी। उनके दोस्त उनसे अक्सर पूछते हैं कि तू इतना क्यों क्यों सोचता रहता है उसके बारे में। तब वो दिल से मुस्कुराकर जवाब देते हैं, ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि क्योंकि उसकी खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे पे नहीं है, उसकी सोच में है। वो मेरे सपनों को समझती है। जब वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी ना, तो हम जो है ना, मुझे लगता है कि मैं सबको जीत लूंगा, सबका दिल जीत लूंगा, मैं उसको जीत लूंगा, पूरी दुनिया को जीत लूंगा। बस उसका साथ चाहिए मुझे। वो इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब वो आपको उस मुकाम पर ले जाए जिसके आप हकदार हो, है ना। उनके दोस्तों का को भी ये साफ साफ दिखता है कि उनकी नज़रों में आपका वजूद में जो है ना, वो बहुत बहुत अलग है, बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ जाता है। ठीक है, बहुत चीज़ें समझ में आ जाती हैं। चलो कोई नहीं, यहाँ पे दिख रहा है कि जब वो अपने दोस्तों के बीच बैठते हैं ना, तो आपकी खूबसूरती को लेके सिर्फ बातें नहीं करते हैं, बल्कि वो फील करवाते हैं कि आप उनके लिए कितनी स्पेशल हो। वो अपने दोस्तों से पता है क्या बोलते हैं, यार वो ऐसी नहीं है, बस दिखावे पर ध्यान देने वाली वो नहीं है। वो जो भी करती है ना, चाहे मेरा ख्याल हो या हमारे रिश्ते को संभालना हो, पूरे दिल से, दिल और परफेक्शन के साथ करती है पूरा, है ना। उनके दोस्तों को लगता है कि वो आपके पीछे इतने डेडिकेटेड क्यों हैं। तो वो मुस्कुरा कर बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है।
उसका एफर्ट, वो मेरे लिए जो छोटी छोटी बातें करती है ना, मेरे मूड को समझती है ना, बिना कहे मेरी चीज़ों पर ध्यान देती है, बस वही चीज़ मुझे उसकी तरफ बार बार खींचती है। वो दोस्तों के सामने खुलकर मानते हैं कि आपको पाने के लिए, वो आपको खुश रखने के लिए, वो हर दिन खुद पर और इस रिश्ते पर मेहनत करने को तैयार हैं। उनकी नज़रों में आपकी खूबसूरती आपके नेचर में है, आपके एफर्ट में है, और वो दोस्तों से कहते हैं कि वो लड़की इतनी प्रीसियस है कि उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति मेहनत कर रहे हैं अपने रिश्ते को समझने के लिए, और तभी ये व्यक्ति अपने दोस्तों के सामने इतने खुल के बातें भी करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। कहते हैं कि, और पता है जब उनके दोस्तों के बीच आपका जिक्र आता है तो वो सिर्फ आपके लुक की बात नहीं करते हैं, आपके जो है ना, आपके ऊपर जो इस व्यक्ति को प्राइड फील होता है ना, वो भी प्राइड के साथ कहते हैं कि दिमाग और आपकी समझदारी की बात भी आपके पर्सन करते हैं। वो अपने दोस्तों से पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि यार वो सिर्फ सुंदर नहीं है, वो बहुत समझदार भी है। जब भी मैं किसी मुश्किल में होता हूँ ना, वो मुझे ऐसी एडवाइस देती है जो मैं और नहीं दे सकता, मैं कोई और मतलब कहीं और से मैं नहीं ले सकता उसकी एडवाइस, वैसा एडवाइस मुझे कहीं और से नहीं मिलता, है ना। उनके दोस्त उन्हें देखते हैं कि वो आपकी कितनी इज्जत से बात सुनते हैं, तो वो दोस्तों से बोलते हैं कि उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो मुझे जो है ना बिल्ड करती है, कभी गिराती नहीं है। वो मेरे सपनों को रिस्पेक्ट करती है और मेरे साथ मिलकर एक अच्छी लाइफ क्रिएट करना चाहती है। उनकी नज़रों में आपकी खूबसूरती आपके उस सपोर्ट में जो उस सपोर्ट में है ना जो आप उन्हें देती हो, वो दूसरों के सामने ये मानते हैं कि आप उनकी लाइफ में कोई टेम्पररी पर्सन नहीं हो, आप वो पार्टनर हो जिसके साथ वो अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं। उनके लिए आपकी ये समझदारी ही आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनाती है। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपकी खूबसूरती के दीवाने हुए चले जा रहे हैं आपके पार्टनर, और ये व्यक्ति काफ़ी कुछ समझ के, काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब जान के, तब ये व्यक्ति कोई एक्शन या डिसीजन है ना लेना चाहते हैं। और आज देखो, और जब बात वहां पहुंचती है जहां वो बिल्कुल खुलकर दिल की बात करते हैं, तो उनकी आंखों में एक अलग ही सुकून होता है ना। आपके बारे में बातें करते हुए अपने दोस्तों से कहते हैं कि यार उसके साथ होने से मुझे अकेलेपन का एहसास ही नहीं होता, एकदम अकेलापन खत्म सा हो जाता है, कभी लगता ही नहीं है कि मैं अकेला था। वो मेरे लिए सिर्फ मेरा प्यार नहीं है, मेरे लिए मेरा सब कुछ है, वो मेरी जिंदगी है, पूरी दुनिया है मेरी वो। जब उनके दोस्त उन्हें ऐसी बातें करते हुए देखते हैं और बोलते हैं कि भाई तू तो बहुत बदल गया है, तो वो स्माइल करके बोलते हैं उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या है? वो वो मेरे पूरे वजूद को, मेरी हर कमी को एक्सेप्ट करती है। उसके पास होने से लगता है कि मुझे लाइफ में सब कुछ मिल गया है, अब किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वो दोस्तों के सामने ये मानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती आपका वो प्यार और अपनापन है जो उन्हें हर दिन एक कंप्लीट फैमिली वाला सुकून देता है। उनकी नज़रों में आप सिर्फ उनका आज नहीं हो, आप उनका वो सपना हो जो सच हो गया है, और वो आपके साथ एक बहुत प्यारी और खुशहाल जिंदगी देखते हैं। ठीक है, मुझे जहां तक दिख रहा है कि व्यक्ति ना आपके साथ फुल ऑन पॉजिटिव मोड में मुझे नजर आ रहे हैं।
यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब उनके दोस्तों के बीच आपके वैल्यूज और आपके संस्कारों की बात आती है, तो उनका जो कह सकते हो ना, उनको एक मतलब होता है ना कि सर गर्व से उठ जाता है ना? वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि यार वो एक ऐसी लड़की है ना? मतलब मैं उसके साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहता। वो एक ऐसी लड़की है जिसे मैं पूरी इज्जत के साथ अपनी लाइफ में, अपने परिवार में शामिल करना चाहता हूँ। वो एक ऐसी लड़की है। जब उनके दोस्त उनसे पूछते हैं कि तू उसके बारे में इतना सीरियस क्यों है, तो वो एक अलग ही सुकून के साथ कहते हैं कि उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका प्योर हार्ट है और उसका उसूल है। वो अपनी मतलब वो अपनों की इज्जत करना जानती है। उसके पास होने से एक अलग ही, है ना, एक अलग ही जो है ना वो पॉजिटिव सी फीलिंग आती है। वो मुझे गलत रास्ते पे जाने ही नहीं देती, कभी जाने ही नहीं देगी। वो दोस्तों के सामने खुलकर मानते हैं कि आपकी खूबसूरती सिर्फ आउटर लुक नहीं है, बल्कि आपके संस्कार, आपका ज्ञान और आपका कैरेक्टर है। उनकी नज़रों में आप वो इंसान हो जिसके साथ वो हर ट्रेडिशनल और एक होता है ना कि मतलब हर एक तरीके से जुड़ना चाहते हैं, जिसे वो पूरे सम्मान और धूमधाम के साथ अपनी ज़िंदगी का ना हिस्सा बना देना चाहते हैं। ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है कहीं न कहीं आपको लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्गली फ़ील करते हैं। यस, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, जब जब उनके दोस्त और दोस्तों के बीच आपके गुस्से और आपके पेशेंस की बात आती है, तो वो एक अलग ही वे में जो है ना आपकी बात करते हैं। वो कहते हैं कि यार वो बाहर से जितनी सॉफ्ट और प्यारी दिखती है ना, अंदर से उतनी ही मजबूत है। जब मैं गुस्से में होता हूँ या परेशान होता हूँ, तो वो बिना चिल्लाए बहुत प्यार से मुझे समझा लेती है। उनके दोस्त जब उनसे पूछते हैं कि वो तुझे कैसे हैंडल कर लेती है, तो वो मुस्कुरा कर बोलते हैं कि उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका गुस्सा नहीं है, उसका पेशेंस है। उसके पास एक ऐसी ताकत है जो बिना किसी लड़ाई के सिर्फ अपने प्यार और समझ और मुझे ना शांत कर देती है। वो मुझे अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करवाती है। वो दोस्तों के सामने खुलकर मानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती आपकी इनर स्ट्रेंथ और आपका जेंटल नेचर है। उनकी नज़रों में आप कोई कमज़ोर लड़की नहीं हो। आप वो इंसान हो जिसके पास उनके उनके हर तूफ़ान को काम करने का मैजिक है और आपकी ये अदा उन्हें आपका दीवाना बना देती है। ठीक है? आपकी यही अदा आपके पार्टनर को पसंद आती है बहुत। मुझे लगता है कि आप प्यार देना जानते हो, है ना? प्यार देना भी और प्यार करना भी। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के अंदर ऐसा है कि मतलब आपको प्यार देना ही देना है। मतलब ये व्यक्ति को शांत करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। बहुत अच्छे तरीके से ये व्यक्ति आपको मतलब जानते हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है कि मैं उसे कुछ मतलब चाह के भी नहीं बोल पाता, है ना? तो ये व्यक्ति के अंदर, ये व्यक्ति के मन में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं और ये व्यक्ति कहते हैं अपने दोस्तों से कि यार वो मेरे साथ जितने प्यार से रहती है ना, मेरे गुस्से को जिस तरीके से हैंडल करती है ना, इतना आसान नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। मैं किसी के लिए इतना आसान नहीं हूँ, मुझे इतना तो पता है कि मैं किसी के लिए इतना आसान नहीं हूँ कि वो मुझे समझ जाए।
लेकिन उसकी खूबसूरती इतनी अट्रैक्टिव है, मतलब वो जो है ना बहुत अट्रैक्टिव है यार। मैंने ये तो मान लिया कि वो बहुत अट्रैक्टिव है। वो मुझे हर एक सिचुएशन में सँभालती है और सँभाल के मुझे रखेगी। मुझे इतना भी यकीन है कि वो मुझे सँभाल के रखना चाहती है, सँभाल सकती है। सँभाल के अपने मतलब सँभाल के रखना वो जानती है, मुझे सँभालना जानती है वो। और मुझे पता है कि वो मुझे सँभाल ही लेगी, कुछ भी हो, वो मुझे सँभाल ही लेगी। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मुझे छोड़ देगी, छोड़ के चली जाएगी, है ना? यहाँ पे ये व्यक्ति के दोस्त कहते हैं कि यार जब तुझे इतनी अच्छी पार्टनर मिली है, तो फिर तू क्यों ऐसी चीज़ें कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है, ऐसी जो चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहा है, तेरे रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, तो तू उस चीज़ को मान भी लेता है, वो तुझे नहीं करना चाहिए था मेरे ख़्याल से। बाकी का मुझे पता नहीं। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं सँभालता हूँ, मैं कभी नहीं रुकता, मैं उसके तरफ जाने से अपने आप को नहीं रोक सकता। मुझे उसके साथ ना अच्छा लगता है, न्यू बिगिनिंग करना है मुझे और मुझे उसके साथ रिलेशनशिप में कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए। कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझे नहीं चाहिए यार। मुझे हमेशा उसकी खूबसूरती से प्यार रहा है और मैं हमेशा ही उसे प्यार करता रहूँगा। मेरे मन को, मेरे दिल को वो सुकून देती है और मुझे पता है वो सुकून मुझे लेने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है, आई नो। जब दोस्त उनके बीच आपके आने से उनकी लाइफ में आए बदलाव की बात होती है ना, तो उनका चेहरा एक अलग ही, है ना, एक अलग ही गर्व से, है ना, खिल उठता है। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि यार जब वो मेरी लाइफ में आई है ना, तब से मैं तब से मेरे लिए सक्सेस, है ना, तब से मेरे लिए सक्सेस और खुशियों के एक नए दरवाजे खुल गए हैं और वो मेरे लिए कोई टेम्पररी इंसान नहीं है, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। जब उनके दोस्त उनसे पूछते हैं कि आगे का क्या प्लान है, तो एक बहुत ही सॉलिड और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोलते हैं कि उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो मुझे एक सेफ और सिक्योर, है ना, सेफ और सिक्योर फीलिंग देती है। मैं उसके साथ एक बहुत ही सॉलिड और परमानेंट फ्यूचर देखता हूँ। मैं उसे हर एक खुशी देना चाहता हूँ, वो वो स्टेबिलिटी देना चाहता हूँ जिसकी वो हकदार है। वो दोस्तों के सामने खुलकर मानते हैं कि आपकी खूबसूरती उसकी ज़िंदगी की एक गोल्डन गिफ्ट की तरह है। उनकी नज़रों में आप वो इंसान हो जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी की एक नई, मजबूत और खुशहाल शुरुआत कर रहे हैं। एक ऐसी शुरुआत जो पूरी तरह से सच्ची, स्टेबल और हमेशा रहने वाली है ना? मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं न कहीं ऐसा फ़ील करते हैं, ऐसी वाइब यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जो है ना वो आपकी स्माइल और उस बचकानी हँसी को, है ना, याद करते हैं और तो उनके दोस्त जो है ना कहीं न कहीं उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। उनके दोस्त पूछते भी हैं कि क्या बात है भाई? है ना? तो अपने दोस्तों से पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि यार मेरा मूड कितना भी खराब हो, लाइफ़ में कितनी भी टेंशन चल रही हो, जब वो मुस्कुरा कर मुझे देखती है ना, ऐसा लगता है जैसे सारा अंधेरा 1 सेकंड में गायब हो गया। वो मेरी लाइफ़ का एक उजाला है।
सच में। देखिए, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, जब जब उनके दोस्त आपकी प्रोफाइल चेक करते हुए या छुप-छुप कर आपके दोस्तों अ, आप आपके फ़ोटोज़ को देखते हुए मतलब पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो वो कितना शर्माते हैं। वो दोस्तों से कहते हैं कि यार मैं तो चाहे कितना भी ट्राई कर लूँ, उसे पता ना चले कि मैं उसे कितना नोटिस करता हूँ, पर पता है उसे चल जाता है। वो मेरी हर चालाकी पहले ही समझ जाती है, उसकी नज़रों से कुछ नहीं छुपा सकता। जब उनके जो टांग है वो खींचते हैं तो कहते हैं कि मतलब कहते हैं उनके दोस्त कहते हैं कि तू इतना छुप-छुप कर क्यों देखता है उसे? तो वो एक चालाक से ही, है ना, स्माइल के साथ एक होता है ना कि चालाकी वाली स्माइल होती है, तो वो स्माइल देते हैं, ठीक है? और बोलते हैं कि उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या? वो जितना शार्प है ना, उतना ही स्मार्ट भी है। मैं दोस्तों के सामने कितना भी प्रिटेंड कर लूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अंदर ही अंदर मैं बस उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। वो दोस्तों के सामने मानते हैं कि आप उनकी सबसे प्यारी वीकनेस हो, ठीक है? सबसे प्यारी वीकनेस। मुझे यहाँ पे ये फ़ील होता है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है? आपके जो पार्टनर हैं वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि यार वो एक ऐसी लड़की नहीं है जिसे कोई भी बेवकूफ़ बना दे या आकर फालतू बातें बोल जाए। वो जितनी दिल की साफ़ है ना, उतना ही अपने बातों में क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। जब उनके दोस्त बोलते हैं कि भाई वो तो बहुत स्ट्रिक्ट और रिज़र्व्ड लगती है, तो एक बहुत ही प्राउड स्माइल के साथ जवाब देते हैं कि उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका माइंड और उसकी इंडिपेंडेंस है ना? वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहती है। किसी के भी कंट्रोल में जो है ना, वो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने देखा है उसे, बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी भी सिचुएशन को ना बहुत ही अच्छे से हैंडल करना जानती है। उसकी बाउंड्रीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो फालतू का ड्रामा पसंद ही नहीं करती। वो जो बोलती है ना, सीधा और सच बोलती है। वो दोस्तों के सामने खुलकर मानते हैं कि आप मतलब आप कोई ऐसी लड़की नहीं हो जो जिसे आसान समझा जाए। आप एक बॉसी लेडी हो। उनकी नज़र में आपकी खूबसूरती, आपके उस शार्प इंटेलेक्ट, आपकी ऑनेस्टी और आपकी डिग्निटी में है। और वो दोस्तों से कहते हैं कि आपकी ये स्ट्रेंथ ही उन्हें ना आपके आगे झुकने पर और आपकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देती है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपकी खूबसूरती के बारे में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बातें करते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्गली ये व्यक्ति जो है ना, वो कहते हैं कि यार ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। ख़ैर यहाँ पे जो है ना, दोस्तों के बीच आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एनर्जी और आपके बारे में मतलब आपके ऑरा के बारे में बात होती है, ठीक है? तो उनका एटीट्यूड बदल ही जाता है, ठीक है? उनका एटीट्यूड पूरी तरीके से बदल जाता है। अपने दोस्तों से कहते हैं कि यार उसके अंदर एक अलग ही आग है। वो जहाँ खड़ी हो जाती है ना, वहाँ की पूरी एनर्जी बदल जाती है। उसका कॉन्फिडेंस और उसका स्टाइल ही ऐसा है कि कोई उसे
मतलब कोई भी उसे ना देखता ही रह जाता है। जब उनके दोस्त बोलते हैं कि तू उसके आगे अलग ही साइन करने लगता है, तो एक बहुत प्राउड और पैशनेट स्माइल के साथ बोलते हैं कि उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका पैशन और उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। वो मुझे हमेशा लाइफ में बड़ा सोचने और फियरलेस बनने के लिए ना इंस्पायर करती है। वो मेरे अंदर वो आग जगा देती है, जिसे लगता है कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। वो दोस्तों के सामने खुलकर मानते हैं कि आपकी खूबसूरती सिर्फ एक क्यूट चेहरे में नहीं है, बल्कि आपकी फायर, आपकी बाउंड्रीज, है ना, एंड आपकी बोल्डनेस है। ठीक है, मुझे जहां तक दिख रहा है कि आप बहुत बोल्ड हो। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, आपके आपके अंदर एक होता है ना कि आपके अंदर की एनर्जी को, आपके अंदर की बातों को, है ना, ये लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब रोमांटिक वे में जो है ना, आपकी जो वाइब है उसको जो है ये व्यक्ति ने फील किया है और वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि, है ना, कहते हैं अपने दोस्तों से कि यार मैं चाहूँ भी तो उसके सामने सख्त नहीं रह सकता। उसका मासूम चेहरा और उसका प्यार से बोलना ना मेरे दिल को ऐसे पिघला देता है जैसे मैं कोई शायर बन गया हूँ। जब उनके दोस्त बोलते हैं कि तू उसके लिए इतना ओवर एक्सप्रेसिव क्यों हो रहा है, तो वो एक बहुत प्यारी और सपनों में खोई हुई स्माइल के साथ बोलते हैं कि उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसके इमोशनल कनेक्शन और उसकी सॉफ्टनेस है। वो मेरे दिल को इतना प्यार से छू जाती है कि मेरा दिल करता है कि दुनिया की सारी खुशियाँ, सारी शायरी और सारे फूल लाकर उसके कदमों में रख दूँ। वो दोस्तों के सामने खुलकर मानते हैं कि आप उनकी लाइफ का सबसे सुंदर और प्यारा सपना हो। उनकी नज़रों में आपकी खूबसूरती, आपके उस जेंटल, लविंग नेचर और अ, आपके चार्म में है, और वो दोस्तों से कहते हैं कि वो बस सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, जब वो अपना पूरा दिल खोलकर आपको अपना बना सके। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ठीक, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक। इनके दोस्तों ने जब आपके केयरिंग नेचर और आपकी हॉस्पिटैलिटी और आपके घर जैसे अपनापन की बात जो है की, तो उनके चेहरे पे एक अलग ही सुकून मैं देख पा रही हूँ। वो अपने दोस्तों से पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि यार वो जब मेरे साथ होती है ना तो मेरे लिए कुछ भी, मतलब मेरे लिए कुछ करती है ना, तो मुझे लगता है कि दुनिया का सारा स्ट्रेस गायब हो गया है। वो इतने प्यार से मेरा ख्याल रखती है जैसे मैं उसके लिए सबसे ज़रूरी इंसान हूँ, और मुझसे ज़रूरी इंसान उसकी ज़िंदगी में कोई और है ही नहीं। मुझे इतना स्पेशल फ़ील कराती है ना कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं। जब उनके दोस्त बोलते हैं कि भाई तू तू तो अभी उसके पास जाकर बिल्कुल रिलैक्स और काम हो जाता है, तो एक बहुत ही सच्ची मतलब स्माइल के साथ, है ना, आपके पार्टनर बोलते हैं कि उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है उसकी वार्म वाइब्स, है ना, वाइब्स, और उसकी प्रैक्टिकल समझ है। वो सिर्फ बातें नहीं करती है, बल्कि मेरी हेल्थ, मेरी खुशी और मेरी हर छोटी ज़रूरत का ध्यान रखती है। उसके पास होने से लगता है जैसे मैं अपने अपने मतलब जैसे ना अपने घर गया हूँ, अपने जैसे मेरी माँ ख्याल रखती है ना, वैसे ही वो मेरा ख्याल रखती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है उसके साथ मेरा जो है। और जब दोस्तों के बीच आपके साथ उनके अगले मतलब आगे का फ्यूचर, शादी और फैमिली की बात होती है ना, तो उनके उनके आवाज़ में एक अलग सी सीरियसनेस जो है ना यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि
यार वो सिर्फ मेरे आज का हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं उसे फ्यूचर में भी अपने साथ ही रखना चाहता हूँ, मैं फ्यूचर भी उसके साथ ही बनाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा फ्यूचर किसी और के साथ होगा, मेरा फ्यूचर उसके साथ ही होगा। जो भी होगा ना, मैं फ्यूचर में देख लूँगा, समझ लूँगा। मुझे पता है कि फ्यूचर मेरा इतना वो आसान तो नहीं है उसके साथ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरा फ्यूचर उसके साथ पॉसिबल नहीं है। मैं उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाना चाहता हूँ और मैं उसके साथ लॉन्ग टर्म में ही जाऊँगा। मुझे पता है मुझे लॉन्ग टर्म में जाना है, और कैसे जाना है वो मैं अपना जो है ना जुगाड़ लगाऊँगा, कैसे भी करके मुझे उसके साथ ही जाने का है। और मैं, है ना, फ्यूचर में उसे कभी खोना भी नहीं चाहता, मैं उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। जब उनके दोस्त उन्हें ऐसी बात करते हुए देखते हैं तो बोलते हैं कि तो पूरा सेटल हो चुका है तो उसके साथ, तो वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और प्यारी स्माइल के साथ जवाब देते हैं कि यार उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या? उसके साथ होना एक अलग ही वाइब देता है, एक अलग ही मतलब लगता है ना जैसे कि यार अलग ही दुनिया में हूँ, अलग ही मतलब चैन सुकून मिलता है। वो मेरे परिवार के साथ ना फिट हो जाएगी, मुझे इतना तो पता है। वो मेरे परिवार के साथ एकदम फिट हो सकती है, मेरे हर सपनों को एक रियल रूप दे सकती है। उसके साथ मैं अपनी लेगेसी बिल्ड करना चाहता हूँ। वो दोस्तों के सामने खुलकर मानते हैं कि आपकी खूबसूरती आपके उस लॉयल, ग्राउंडेड और फैमिली ओरिएंटेड नेचर में है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। उनकी नज़रों में आप कोई शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन नहीं हो। आप वो इंसान हो जिसके साथ वो पूरी धूम-धाम और हर ट्रेडिशनल तरीके से ना एक हमेशा रहने वाली खुशहाल और परमानेंट ज़िंदगी देख रहे हैं, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं बार-बार ये व्यक्ति सोचते हैं, ये व्यक्ति कहते हैं कि यार मैं कभी होपलेस हो भी जाता हूँ ना, तो वो मेरा होप खोने नहीं देती है। वो जो है ना मेरे होप को सँभाल के रखती है। मतलब ऐसा लगता है ना जैसे कि मैं अपने सपनों को अगर उससे शेयर करता हूँ ना, तो मुझे सपनों में उड़ान भरने के लिए जो है ना मेरी हेल्प करती है। मुझे तो ऐसा लगता है यार कि वो मेरे सपनों को जो है ना साकार करके ही मानेगी, और मेरा उसका साथ होना एक अलग ही वाइब देता है, अलग ही एनर्जी देता है। मुझे तो बहुत पॉज़िटिव फ़ील होता है उसके साथ। बाकी का मुझे नहीं पता, बट मुझे पॉज़िटिव फ़ील होता है उसके साथ। अ, इनके दोस्त पूछते हैं कि अरे यार ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्या उसने सपोर्ट कर दिया तुझे कि तुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है? आपके पार्टनर कहते हैं कि यार वो ना मेरे डूबते हुए सपनों को साकार करने का मुझे हौसला देती है। वो कहती है कि सारी चीज़ें बाद में, पहले तुम अपना ख़्याल रखो, पहले तुम अपनी चीज़ों के ऊपर ख़्याल रखो, अपने मन को सँभालो। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं इतना मायूस, मैं इतना उदास तो कभी नहीं रहना चाहता था, कभी रह भी नहीं सकता था। लेकिन देखो ना चीज़ें कितनी जल्दी बदल जाती हैं, कितना ज़्यादा कुछ हो जाता है लाइफ़ में, और यही सारी चीज़ें ना कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा मेरे माइंड को डिस्टर्ब करती हैं। मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता हूँ, जब भी मैं मायूस होता हूँ, जब भी मैं होपलेस होता हूँ ना, तो वो मेरे साथ जो है ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्यूचर, है ना, इमेजिन करती है, और मुझे भी वो अच्छा लगता है, उसका इमेजिनेशन, उसका अपनापन, उसका प्यार भरा जो साथ है, वो मुझे काफ़ी पसंद आता है। वो मुझसे प्यार तो करती है, मैं इतना जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार करती है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा उसके साथ जो रिश्ता है ना? मैं उसके साथ अपने कनेक्शन को लेके मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका हूँ, और मेरे अंदर वो सीरियसनेस है। मैं अपने उस सीरियसनेस को, मैं अपने उस एनर्जी को कभी भी जो है ना मैं ऐसे नहीं करना चाहता। तो मैं अपने आप को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अ, परेशान-परेशान फ़ील कर रहा हूँ, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस में फ़ील कर रहा हूँ। और मुझे जो फ़ीलिंग आ रही है ना, वो लगता है कि भई अ, बस उसी के लिए है। मैं जो है ना, अपने आप को ही ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरा पूरा शरीर
सिर्फ उसका है, बाकी किसी और का नहीं है। और मुझे पता है कि वो भी मेरे लिए लॉयल ही होगी, लॉयल वो भी होगी और मैं भी उसके प्रति लॉयल ही हूँ। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता एक्चुअल में, मैं उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी। मुझे ना वो लगता है कि मैं उसे हर्ट करके ना खुद को हर्ट कर जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। तो मैं ना उसके साथ वो फुल ऑन पॉजिटिव वाइब है ना रखता हूँ, और मैं उसके साथ पॉजिटिविटी के साथ ही रखना रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को समझें, है ना। और मैंने तो उसे समझा है, उसकी खूबसूरती देखी है, पता नहीं उसने मुझे नोटिस किया है कि नहीं किया है, बट यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं गाइस आपकी आज की रीडिंग में। एंड रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या फुल रीडिंग लेना, या फिर आप चाहते हैं एनर्जाइज्ड किया हुआ ब्रेसलेट लेना, देखो मेरे पास इतने सारे ब्रेसलेट अभी यहाँ पे हैं ही, अभी और ब्रेसलेट्स भी हैं, तो वैरायटी है मेरे पास ब्रेसलेट्स की, क्योंकि मैं हर एक प्रॉब्लम के लिए अपने जो क्लाइंट्स होते हैं ना उनको उनको जो है ये ब्रेसलेट प्रोवाइड करती हूँ, एनर्जाइज करके देती हूँ, उनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग देती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये ब्रेसलेट आप ले लीजिए, ठीक है। और उसको एनर्जाइज करके दूंगी आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि वो आपकी जो प्रॉब्लम है, जो ऑब्स्टिकल्स है, वो हील हो सके और आपकी लाइफ बेटर हो सके, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।